नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले समंदर के बीचों बीच 445 दिन जिंदा रहकर दुनिया में इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, 1 साल से भी ज्यादा समय तक बस ऊपर खुला आसमान और चारों तरफ खामोश खौफनाक समंदर। ना कोई किनारा, ना कोई मदद, बस एक टूटी फूटी नाव और चारों ओर मंडराती मौत की परछाई। रोज की तरह यह इंसान मछली पकड़ने निकला था, लेकिन समंदर ने उसे 445 दिनों तक अपनी कैद में रख लिया। न खाना था, न पानी, न कोई छत और न कोई इंसान। जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। उस नाव में 2 लोग थे। 4 महीने के अंदर उसमें से एक ने दम तोड़ दिया, लेकिन दूसरा उसने मौत को भी चकमा दे दिया और जिंदगी की दहलीज तक लौट आया। दोस्तों, इस व्यक्ति ने किस तरीके से अपने आप को इतने दिन तक खुद को जिंदा रखा जानकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कोको फैक्ट्स 11 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन उसी से ही हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बात है साल 2012 की तारीख थी 18 नवंबर। मेक्सिको के दक्षिणी तट पर बसे एक छोटे से गांव पीजी जापान की सुबह शांत और रोज की तरह सामान्य थी। सूरज धीरे धीरे समुद्र की सतह से ऊपर उठ रहा था और समंदर शांत दिखाई दे रहा था। जोश अल्वारेंगा नाम का 36 वर्ष का व्यक्ति मेक्सिको के इसी कस्बे में अपनी बड़ी बेटी के साथ रहता था। वह और उसका साथी एजिकियल कॉर्दोबा, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, ये दोनों पैसे से मछुआरे थे। जॉश को मछली पकड़ने का सालों का अनुभव था, लेकिन एकियल उतना अनुभवी नहीं था। वो हाल ही में यह काम जॉर्ज के साथ करने लगा था। इनका काम मछली पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाना था। पिछले कुछ दिनों से उन्हें मछलियों की अच्छी कीमत मिल रही थी, लेकिन दोनों ज्यादा पकड़ नहीं पा रहे थे। इसलिए इस बार उन्होंने तय किया कि वे थोड़ी दूर समुद्र के अंदर तक मछली पकड़ने जाएंगे, जहां बड़े आकार की मछलियां मिल सकती हैं, जिन्हें दोनों बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक दिन के लिए जाने का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही जोश समुद्र में जाने के लिए तैयार हुआ, उसे एक अनुभवी मछुआरे ने टोका, आज मत जो, समूर का मौसम सही नहीं लग रहा। लेकिन जोश ने उसकी बात नहीं मानी और बोला कि हम बस कुछ घंटों में लौट आएंगे। फिर जोश और इज़िकियल निकल पड़े, अपनी छोटी सी 7 मीटर लंबी नाव को लेकर, जिसमें एक सिंगल इंजन था। उस नाव में एक रेडियो और कुछ बर्फ था मछलियां रखने के लिए, और एक बॉक्स और थोड़ा बहुत खाना उनका लक्ष्य था। समुद्र के अंदर लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तक जाना, लेकिन दोनों को अंदाजा नहीं था कि यह दूरी उन्हें 445 दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच झूलने को मजबूर कर देगी। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, मछलियां मिल भी रही थीं और कुछ ही घंटों में उन्होंने काफी मछलियां पकड़ लीं। लेकिन दूसरे दिन दोपहर होते होते समुद्र का रंग बदलने लगा। आसमान काला पड़ गया, लहरें ऊंची होने लगीं, हवाएं तेज चलने लगीं। फिर शुरू हुआ एक भयंकर चक्रवर्ती तूफान, ऐसा तूफान जो लगातार 2 दिन तक चला, जिसने उनकी किस्मत बदल कर रख दी। नाव लहरों के थप्पड़ों से उछलने लगी, इंजन बंद हो गया और रेडियो भी खराब हो गया। अब उनके पास कोई संपर्क का साधन नहीं था, न किनारे से न किसी जहाज से। तूफान इतना खतरनाक था कि लहरें उनकी नाव के ऊपर से गुजरने लगीं। जान बचाने के लिए उन्होंने नाव में रखी सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी, ताकि नाव हल्की हो जाए और डूबने से बच सके। उनका इरादा था तूफान के रुकते ही वापस घर लौट जाएंगे, लेकिन कुदरत के सामने इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, बेबस ही होता है। इस तूफान के महज 2 दिनों में उनकी नाव लगभग किनारे से 400 किलोमीटर बह चुकी थी, खुले महासागर की ओर, जहां चारों ओर सिर्फ पानी था और कोई मदद नहीं। तूफान के बाद समुद्र तो शांत हुआ, लेकिन उनके लिए असली लड़ाई अब शुरू हुई। खाना खत्म हो गया था, पीने का पानी भी अब उन्हें जिंदा रहने के लिए बारिश का पानी जमा करना पड़ रहा था, कभी हाथों से, कभी नाव के किसी कोने में।
भूख मिटाने के लिए उन्हें समंदर में तैरते पक्षियों को पकड़ना पड़ा, कछुओं को और कभी-कभी मछलियां भी जिन्हें वह कच्चा खाते थे। जोश के पास अनुभव था, लेकिन एजिक्यूल का शरीर धीरे-धीरे थकने लगा था। वो बहुत जवान था, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। फिर भी 4 महीनों तक वो जोश के साथ हर रोज जूझता रहा। भूखा रहा, धूप में जला, तूफानों से लड़ा, इस उम्मीद में जिंदा रहा कि उन्हें कोई बचाने आएगा। लेकिन 4 महीने के बाद उसका शरीर हार मान गया। उसे बार बार बीमारियां घेरने लगीं और धीरे धीरे उसने बोलना भी बंद कर दिया। वाह! जोश ने उसे बचाने की हर कोशिश की, लेकिन समुद्र में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवा नहीं थी और कोई राह भी नहीं थी। फिर एक दिन इज़िकियल हमेशा के लिए शांत हो गया और जोश ने उसका शरीर समुद्र में फेंक दिया। उसका साथी जो 4 महीने तक उसके साथ था, अब नहीं रहा। अब जोश पूरी तरह अकेला रह गया था, लेकिन जोश को यह पता नहीं था कि उसके सामने अब और 9 महीने बाकी हैं, जहां ना कोई किनारा होगा, ना कोई रास्ता, ना कोई आवाज, सिर्फ एक नाव, लहरें, धूप और उसकी जिंदा रहने की जिद। जोश अब बिल्कुल अकेला था, एक ऐसी नाव में फंसा हुआ जो ना तो किनारे जानती थी, ना ही दिशा, और उसके चारों तरफ फैला हुआ था मौत से भी ज्यादा खामोश नीला समंदर। वो समंदर जो सिर्फ गहराई के लिए ही नहीं जाना जाता, वह एक शिकारी भी था जो उसकी हर सांस गिन रहा था। न कोई आवाज, न कोई इंसानी चेहरा, न कोई उम्मीद, सिर्फ लहरें थीं, ठंडी, बेरहम और उसे निगल जाने को बेताब। वक्त जैसे रुक गया था। हर दिन, हर पल जोश को यह एहसास कराता था कि यह जंग सिर्फ भूख और प्यास की नहीं है। यह जंग थी उसके अंदर छिपे इंसान के अस्तित्व की। समंदर उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा तक चूस लेना चाहता था। हर सुबह वह उठता तो लगता आज शायद आखिरी दिन है, और हर रात वो आसमान को देखकर सोचता क्या यह आखिरी रात है मेरी। लेकिन जब हर उम्मीद टूट रही थी, तब एक चीज उसे हर दिन जिंदा रखी थी, उसकी बेटी की हंसी, उसकी आंखें, उसकी मासूम आवाज। जब जोश की आत्मा थकने लगती थी, तब वह यादें उसे थाम लेती थीं। उसे कहती थी, तू हार नहीं सकता, तुझे जीना है मेरे लिए। जोश को शरीर दिन की धूप में उसका जलता और रात की हड्डियां जमा देने वाली हवा में उसकी रगें जमने लगती थी। खाने के नाम पर कुछ नहीं, पीने के लिए सिर्फ बदबूदार पानी और साथ में एक खामोशी जो पागल कर देने वाली थी। जोश कभी कभी खुद से बातें करता, खुद को जवाब देता, क्योंकि अब वह भूलने लगा था कि असली आवाज कैसी होती है। 6 महीने बीत चुके थे और फिर एक दिन दोपहर की तपती धूप में जब जोश की आंखें सूरज की चमक में जल रही थीं, तब उसे दूर एक विशालकाय जहाज दिखाई दिया। उसका दिल धड़कने लगा जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो। उसने अपने कपड़े हवा में लहराए, नाव को हिलाया, चीखा, चिल्लाया जैसे पूरा समंदर उसकी आवाज से गूंजने लगा हो। लेकिन जहाज ने उसे देखा तक नहीं। उसकी छोटी सी नाव उस नीले समुद्र में एक धब्बे से ज्यादा कुछ नहीं थी। कुछ ही मिनटों में वो जहाज गायब हो गया और उसके साथ ही जोश की वो आखिरी उम्मीद। जोश अब एक टूटा हुआ इंसान था, ऐसा इंसान जो सवाल करता था, क्या मैं अब कभी किसी को देख पाऊंगा? वो आसमान की ओर देखता, पर वहां सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ लहरों की बेरहम हंसी और एक अकेली रूह की सिसकियां। 11 महीने बीत चुके थे। अब उसकी नाव लगभग 7,000 किलोमीटर दूर अज्ञात महासागर में भटक रही थी। वो समंदर जिसे दुनिया के नक्शों में कोई नाम नहीं मिला, और जोश जिसका अब चेहरा पहचानने लायक भी नहीं रहा। उसकी आंखें ढस गई थीं, गाल सूख गए थे, होंठ फटे हुए थे और त्वचा ऐसी जैसे आग में तपी हो। लेकिन जोश अब इंसान नहीं था, वो अब एक आदत बन गया था, जिंदा रहने की आदत। और फिर आया वो दिन 20 जनवरी 2014 का, जब किस्मत ने दरवाजा नहीं एक दरार दी, लेकिन जोश ने उसी दरार में से जिंदगी खोज निकाली।
पानी में उसे कुछ अजीब तैरता नजर आया। सूखे नारियल और जोश ने एक झटके में समझ लिया, जमीन पास है। उसके जिस्म में जहां जान बाकी नहीं थी, वहां एक तूफान उठा। उसने नाव को पूरी ताकत से मोड़ा और जोश ने देखा कि दूर एक टापू था, एक धरती का टुकड़ा जिसे देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थीं। कुछ ही समय में वह मार्शल आइलैंड्स के पास पहुंच गया, जो नाव कल तक मौत का पिंजरा थी, आज वहीं उसे जिंदगी की गोद में ले जा रही थी। जोश ने आखिरी बार समंदर को देखा और फिर खुद को पानी में फेंका, हर लहर को चीरता हुआ, कांपता, टूटता, घिसटता हुआ। जब उसके पैर जमीन से टकराए वो गिर पड़ा, नंगे पैर, सूखी आंखों से कांपते हुए, जैसे वह अपने ही पुनर्जन्म का गवाह बन गया हो। स्थानीय लोग दौड़े और उनकी आंखों में डर था और सवाल, ये कौन है, कहां से आया है? जॉर्ज को अस्पताल ले जाया गया। उसका वजन 60 किलो से घटकर सिर्फ 38 किलो रह गया था। पूरे शरीर की मांसपेशियां गल चुकी थीं और त्वचा के नीचे सिर्फ हड्डियां बची थीं। लेकिन यह सिर्फ उसका इलाज नहीं था, यह गवाही थी उस इंसान की जिसने 445 दिन समंदर की आग और आंसुओं में तैरकर एक ही बात साबित की, जब इंसान जीने की ठान ले तो समंदर भी उसके आगे घुटने टेक देता है। अगर आप होते जॉश की जगह तो क्या आप भी 445 दिन तक उस नरक से लड़ पाते? क्या आप भी जिंदा लौटने की हिम्मत जुटा पाते? जो भी हो, इतना तय है, जब इंसान टूटने के बाद भी बिखरना नहीं चुनता तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी कुछ महसूस करवा गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कोको फैक्ट्स 11 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची, सनसनीखेज और रूह तक हिला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।